जैसे बात कर लेंगे TDS, जैसे सिंगल गैप होता है। सिंगल गैप में जैसे मतलब कि अगर केवल 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 एक ही चेंज होगा, टाइम या स्पीड। देखिए टाइम या स्पीड में से कोई अगर बदलाव हो रहा है या कोई परिवर्तन हो रहा है या किसी समय में या चाल में, तो वह सिंगल गैप पर काम करता है ना। और डबल गैप पे काम क्या होता है? डबल गैप का मतलब है कि टाइम और स्पीड दोनों में परिवर्तन हो रहा होगा। अगर जैसे टाइम गैप समान है, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4 घंटे देखिए कम लग रहा है, यहाँ पे क्या है 4 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए टाइम गैप क्या है? समान है। टाइम गैप समान है और दूरी फिक्स है, तो औसत चाल निकालो चाल के लिए। एवरेज स्पीड हम निकालेंगे चाल के लिए। और एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है? 2x/x+y। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 9:54 पर पहुँचता है। और जबकि जब 10-15 मतलब 5 बढ़ा देता है तो वह पहले पहुँच जाएगा 9:46 पे। तो बताओ 9:50 पे पहुँचना हो तो उसकी चाल क्या होगी? तो देखिए चाल निकालना है और दूरी फिक्स है। और यहाँ पे देखिए हमको इस टाइम पे पहुँचाना, हमने देखा कि टाइम गैप कितना है? समान। टाइम गैप में समान, तुरंत क्या लगा देंगे? एवरेज स्पीड का 2x/x+y। तो 2x/x+y हल कर लिया, कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बात कर ले कि ये देखिए सिंगल गैप काम करता है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चले तो वह 1 घंटा देरी से पहुँचता है। और जब वह चाल को बढ़ा देगा तो वह 1 घंटा पहले पहुँच जाएगा। तो बताओ किस चाल से चलेगी वह सही समय पर पहुँचे? तो अब ये निकालना है कि इसका सही समय क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें 1 घंटे देरी से पहुँचता है, 1 घंटा पहले पहुँचा होगा। कहने का मतलब केवल इसमें समय में चेंज हो रहा है। जब एक चीज़ बदलेगी, टाइम या स्पीड, तो हम कौन सा गैप फॉर्मूला लगाएंगे? सिंगल गैप पे हम लगाएंगे। देखिए अभी बता रहा हूँ, लेकिन लिखा क्या लिखा है कि जब टाइम गैप समान हो और केवल स्पीड निकालना हो, तो केवल स्पीड निकालना हो कब? केवल टाइम गैप समान हो दोनों के बीच। तो हम देखिए एवरेज स्पीड निकालेंगे। स्पीड चल का 2x/x+y। टाइम गैप समान हो और चाल निकालना हो तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे अगर डिस्टेंस सेम हो तो। और जब देखिए हमको दूरी निकालना हो, केवल डिस्टेंस निकालना हो, तब हम ये रेशियो मेथड यूज़ क्या कर लेंगे कि जब 20 की चाल चलता है तो क्या 1 घंटा ज़्यादा समय लेता है, जब 30 की चाल चलता है तो 1 घंटा कम समय लेता है। और इन दोनों के बीच देख क्या हो रहा है, ये देखिए टाइम का गैप क्या है? समान है ना। तो इसमें रेशियो मेथड लगा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 60 की वैल्यू देखिए जब भी अगर चाल दी होती है तो इनका हम दूरी कैसे निकालेंगे? तो देखिए इन चालों का एलसीएम ले लेंगे तो हमको दूरी आ जाएगी। तो 1 = 2 दिए तो 60 बराबर कितना? 120 किलोमीटर हमारी आ जाएगी। अब हमारी दूरी आ गई, है ना। तो अगर यहाँ पे निकालने की दी 1 = 2 दिया, मीन्स दोगुना हो रहा है ना। तो 3 बराबर का दोगुना होगा तो 3 = 6 हो जाएगा। तो 3 है, ये क्या है? ये देखिए 3 क्या है? ये t+1 का है, तो इसलिए 3 से t+1 रख दिया बराबर 6। तो टी की वैल्यू क्या है? ये वास्तविक समय आ गया 5 घंटा और ये वास्तविक चाल कितना आ गया। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं क्या? दूरी नहीं, वो निकाल सकते हैं। ये दूरी है, ये समय, तो चाल निकाल ले। 4 वर्ग का दूरी बटे समय, तो दूरी 120 है और समय कितना? 5 घंटा। तो क्या 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये देखिए हमारा आ गया, है ना। ये इसका, ये तो इसका है। और देखिए जब हमको केवल समय निकालना हो तो 20 की चाल चलता है तो क्या करता है? 1 घंटा ज़्यादा समय लेता है। और जब 30 की चाल चलता है तो 1 घंटा कम समय लेता है। तो यहाँ से कैंसिल कर ले, यहाँ से हमारा टी की वैल्यू क्या आ गई? 5 घंटा आ गई। अब टी की वैल्यू 5 घंटे की दूरी का दूरी पर क्या होता है? 4 गुणे समय। समय कितना है? देखिए ये 5 घंटा कब है? 5 घंटा कब है? जब ये वास्तविक चाल चलता है। लेकिन अगर यहाँ पे रख दें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें हम, तो 5 × 6 × 20 मीन्स 120 किलोमीटर हमें दूरी आ गई। तो चाल यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय 120 बटे समय 5 घंटा। तो ये ज़्यादा हमारा प्रीफर को करेंगे। देखिए एक व्यक्ति की निश्चित दूरी का 75% हिस्सा 2/3 समय में से तय करता है और शेष हिस्सों को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो व्यक्ति की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब 75% इतना, तो कितना बचा? 25%। इसमें देखिए 2/3 समय लगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 से माइनस कर दें तो कितना? 1/3 समय। औसत चाल बोलो तो कुल दूरी। औसत चाल जो क्या होता है? कुल दूरी होती है, या आने जाने में कुल समय क्या होता है? औसत चाल कहलाता है। तो यहाँ पे कितना दिया है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा में, 1 घंटे में 80 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे 80 का 85% निकाल ले, कितना है? 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर है 1/3 समय में,
तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगी, 4 दूरी बटे समय, दूरी 120, समय 1/3 आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब भी इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 3 हिस्सों में तीन हिस्सों में तय करता है, प्रत्येक हिस्सा क्रमशः 10, 20, 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो उसकी व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। तो देखिए औसत चाल कैसे निकालने की, हम हमेशा इसका ले लेंगे एलसीएम। इन चारों का ले लेंगे एलसीएम, आ जाएगा 60। अब 60 से हम यहाँ पर रख दिया हमने, ठीक। अब कुछ औसत चाल में क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना होगा, 60 × 180 हो गया। और समय क्या होगा, तो 10 × 6 = 60, 2 × 6 = 3 × 60, 6 × 3 = 9, 2 = 11, 180/11, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। देखिए 2.70 कहो या ना कहो, 2.7 परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/37। मीन्स अगर 27 लिखा तो 1/37 लिख सकते हैं, और 37 लिखा तो 1/27 लिख सकते हैं, है ना। अगर दूरी ना पता हो तो हम चाल का एलसीएम ले लेंगे। अगर जैसे हम 999 को, या आप जानते हैं कि 27 × 37 से गुणनफल क्या होता है, 999। तो 999 को अगर 27 से भाग करेंगे तो 37 आएगा, और 37 से भाग करेंगे तो 27 आ जाएगा। AB.AB, देखिए AB.AB, देखिए A.AB का क्या मतलब है, अगर एक गुना है तो देखिए जितने गुना होता है कम ज़्यादा हम 100 से उतना ही कर देते हैं। जैसे A.AB एक गुना है तो हम AB/100 से एक कम कर देंगे, है ना। इसी तरह अगर 18.18 है तो देखिए ये कितने गुना है, इसका एक गुना है ना। तो जो आगे लिखा रहता है या AB, है ना, उसको हम ऊपर लिख देंगे 18 है, और बट्टे जो आगे रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे, और बट्टे में जितने गुना होगा उसको हम 100 से घटा कर लिख देंगे इसमें। देखिए बात कर लें कि एलिगेशन में, देखिए एलिगेशन में क्या होता है, हरात्मक श्रेणी बोले तो एचपी। देखिए ये हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है, ये अपोजिट होती है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का। तो अगर हम जब भी अगर हम चाल का इसमें अगर हम लगाएंगे तो हमको जो रेशियो प्राप्त होगा वो किसका प्राप्त होगा, समय का, जस्ट क्योंकि ये अपोजिट होता है एलिगेशन। चाल का लगाएंगे, स्पीड का लगाएंगे तो हमको टाइम का मिलेगा। और अगर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अगर यहाँ पे देखिए हम प्रिंसिपल पे लगाएंगे तो हमको रेट प्राप्त होगा। तो इस यहाँ पे यही फॉलो हो रहा है कि हमको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, जबकि बी से सी 31 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता है। तो व्यक्ति की औसत चाल देखिए 29 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी का अनुपात ज्ञात करो। तो ये दिया हुआ था चाल का अनुपात, तो हमने एलिगेशन लगाया, तो तुमको क्या आ गया, समय का अनुपात आ गया। तो यहाँ दूरी निकाल सकते हैं, दूरी वह क्या होता है, चाल गुणे समय। समय का अनुपात दिया हुआ तो 25 के 25 और 31 दूना 62, तो 25 से 62 इसका आंसर हो जाता है। देखिए लिखा है कि ए से बी और बी से सी तक की दूरी का अनुपात 5:8। ए से बी तक की औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ए से सी तक औसत चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी से सी तक औसत चाल ज्ञात करूँ। देखिए यहाँ पे 14.28 लिखा हुआ था, जो जितने गुना होता है आगे वाला तो उसको ऊपर ऐसे लिखा रहने देंगे, जितना गुना होगा 100 से हम घटा कर लिख देंगे, है ना। इसी तरह ये सब बातें हम लिखिए। 24 से कुछ 96 होता है तो 24 को ऊपर लिख देंगे, और बटे में जितने गुना होगा 100 से हम घटा कर लिख देंगे, तो 96 आ जाएगा। देखिए कुल जो दूरी होती है वह कुल चाल जो होती है एक तरीके से औसत तक काम करती है। तो यहाँ पे देखिए समय वर्ग का होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी लगा दी है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था, ये देखिए सवाल भी हल कर रहे थे हम लोग कि चाल का दिया था, इसका हमको ये निकालना था, और हमको कुल जो दिया हुआ था। तो अगर एक वैल्यू कम है, अगर देखिए एक 10 से 13 से 10 जाएगा 3, अगर एक वैल्यू कम है तो एक वैल्यू जाहिर सी बात ज़्यादा होनी पड़ेगी उसको। देखिए अब इसमें क्या होता है ना कि एक वैल्यू कम होती है, एक वैल्यू क्या ज़्यादा होती है। तो 13 से 10 माइनस से कितना आया, 10 आया। तो ये अगर इससे कम होगी तो ये अगर कम है तो ये इससे ज़्यादा होगी तो बड़े से छोटे को हमेशा माइनस कर दें। तो x - 13 हमने इसलिए लिखा है। तो चाल कर लिया तो हमें समय क्या आ गया, हमको निकालना दूरी पे करो, 4 गुणे समय, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। हमको दिया हुआ दूरी का अनुपात 5/8, तो यहाँ से हम अनुपात ले लिया, यहाँ से हमारा 1/16 आंसर आ गया। एक व्यक्ति 700 किलोमीटर की दूरी का कुछ हिस्सा बस द्वारा और कुछ हिस्सा कार द्वारा तय करता है। एक व्यक्ति मतलब कि 700 किलोमीटर की कुल दूरी है
है ना। इसका कुछ हिस्सा बस से कुछ द्वारा कार द्वारा तय करता है। यदि 300 किलोमीटर कार द्वारा और शेष बस द्वारा तय करे तो कुल 11 घंटे समय लगता है। यदि 400 किलोमीटर कार द्वारा और शेष बस द्वारा तय करे तो 13 घंटे का समय लगता है। तो बताओ पूरी दूरी को कार द्वारा तय करने में लिया गया, अगर पूरी दूरी को कार द्वारा तय करें तो कार की चाल क्या होगी। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। अगर कार द्वारा 300 चलता है तो बचती दूरी कितनी 400, तो कितना घंटा समय लगता है 11 घंटे समय लगता है। और अगर कार द्वारा 400 चले तो बस द्वारा कितना बचेगा 300, तो कुल इसमें कितना लगेगा 13 घंटा। अब हमको पूरी दूरी कार से चलाना है। पूरी दूरी बोलो तो कितना 700। देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे हल करेंगे हम। देखिए इस टाइप का हम शिफ्टिंग रूल लगाएंगे। देखिए शिफ्टिंग रूल हमारा उस टाइम काम करता है कि जब योग समान हो, जब शिफ्टिंग रूल योग समान हो बोल तो 12 और 13 कितना होता है 25, 14 और 11 25 होता है, 17 8 25। मीन्स अगर योग समान आ रहा है तो यहाँ पे हम के लिए शिफ्टिंग रूल लगाएंगे। शिफ्टिंग रूल मतलब तभी लगेगा तो ये हमारी वैल्यू बहुत आसान हो जाएगी। देखिए शिफ्टिंग रूल कैसे लगाते हैं। 12 से कितना आ रहा है 2 आगे हो रहा है, और यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा है 123 से 127 मीन्स 4 ज़्यादा हो रहा है। अगर हमको देखिए इन दो का वैल्यू दिया है, हमको तीसरे का निकालना है। देखिए 2 का वैल्यू 4 बराबर तो 1 का 2 है, एक मतलब कि 1 का 2 मतलब दोगुना हो रहा है, तो 3 का दोगुना कितना होगा 6 होगा। तो 127 में 6 जोड़े तो कितना है 133। ये हमारा क्या है शिफ्टिंग रूल। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि 200 से 300 से 400 हो रहा है मीन्स प्लस 100 हो रहा है, और 11 से 13 हो रहा है मीन्स 2 की वृद्धि हो रही है। मीन्स 100 रुपये पे कितना 2 की वृद्धि हो रही है। तो 300 पे यहाँ पे देखिए 400 से कितना हो रहा है 300, तो 100 पे 200 हो रहा है तो 100 का 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 13 6 19। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी देखिए 700 ही हमको समय पता चल जाए तो समय यहाँ से कितना आ गया 19। तो यहाँ से 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए औसत चाल क्या होती है। औसत चाल को जब कुल चाल को उसका बात मतलब एक ही होता है। देखिए अगर बात कर लें कि अगर इसमें कि कैलेंडर में जो राइट और लेफ्ट की वैल्यू जो दिया रहता है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट की वैल्यू 90 डिग्री होती है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। और जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसको माइनस करने के बाद, जैसे राइट की वैल्यू दी है और हमको लेफ्ट की वैल्यू दी है, तो माइनस करने के बाद जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है हम उसको उस साइड घुमा देते हैं, और एक राइट को हम एक लेफ्ट से कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे अल्फ़ाबेट में जो दी होती है लेफ्ट और राइट वो अलग होती है। वो समान है तो माइनस, और समान है तो माइनस, और विपरीत है तो प्लस। समान है तो माइनस बोल लेफ्ट, लेफ्ट है तो माइनस, और राइट राइट है तो प्लस।